Carry on. Sir, Talk loudly. expectation of Henneman. You should talk loudly. Therefore, that will be convenient for us. Okay. एक्सपेक्टेशन ऑफ मास्टर हैनीमन, उनके जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के दोनों पार्ट सुनने के बाद में मेरे मन में एक सवाल आया, लॉ ऑफ इजी क्या यह सुविधाजनक नहीं हो सकता है? आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें जो डिफरेंट टाइप की रेपर्टरीज यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो और ओपीडीज में भीड़ रहती है पेशेंट की, उस समय मास्टर हैनीमन जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लॉ ऑफ इजी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, तो क्या इसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? एक्चुअली फैक्ट ये है कि लॉ ऑफ इजीनेस, ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमन इसको दोष मानते हैं। एक्चुअली डॉक्टर हैनीमन आपके सॉफ्टवेयर के विरोध में बिल्कुल नहीं है, वो आपके फेवर में है। वो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेट काम करें, मगर वो एक्यूरेट काम करने के लिए जो उपाय योजना होती है तो उसमें बहुत जगह पर कंफ्यूजन निर्माण होने की संभावना रहती है। आजकल के जो सॉफ्टवेयर जो है, जो एक ट्रेडिशन बन गया है कि हम हर चीज़ बहुत फास्टली करें, हर जजमेंट हम फास्टली लें, मगर प्रैक्टिकल देखे जाए तो जीवन इतना सीधा साधा नहीं है और बहुत बार अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है कि जिसके बारे में हमको मालूमात नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। पेशेंट के अंदर कुछ कंडीशन है, हो सकता है कि इस समय पेशेंट को दर्द हो रहा है और कुछ 5 मिनट के बाद में वो कोलैप्स होगा, ये हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे संकट है, बहुत सारे अड़चने हैं, और जिसको हम फेस करने के लिए हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे काम में एक्यूरेसी चाहिए, और हमको हर जगह पर, हर घड़ी, हर सर्कमस्टेंसेस में वो एक्यूरेसी हमको फायदेमंद रहेगी। सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन है, सॉफ्टवेयर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, मगर आप सोच सकते हो। आपके मन में आपका इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है, कंप्यूटर से भी बड़ा। सॉफ्टवेयर से आपका इमेजिनेशन पावर 1000 टाइम्स ज़्यादा है, 1000 टाइम्स है। सॉफ्टवेयर एक क्लरिकल जॉब टाइप है, वो जो रिकॉर्डेड है वही टाइप का इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर देगा, मगर जो आपको सामने की घटना आप देखते हैं और उसकी गहराई को आप समझते हो, उस गहराई को समझ के आप जो जजमेंट लेते हैं, वो जजमेंट उस समय आपके अंदर से इंस्पायर होता है, आपके अंदर से प्रकट होता है कि ये ऐसा हो सकता है, कुछ समय के बाद में एक दुर्घटना घट सकती है। तो इसके लिए आपके पास में उस समय ठोस सबूत नहीं है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे चित्र विचित्र परिस्थिति है, ऐसे चित्र विचित्र सर्कमस्टेंसेस है, और बहुत जगह पर पेशेंट जो है, वो पेशेंट जो लैंग्वेज यूज़ करता है तो वो लैंग्वेज भी एक्यूरेट नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट नहीं है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है तो हम उसके ऊपर जजमेंट किस ढंग से करें? सॉफ्टवेयर वो इंफॉर्मेशन को एनालिसिस नहीं कर सकता और पेशेंट भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, क्योंकि जो पेशेंट के का जो एंटीरियर है, वो एंटीरियर सिम्टम्स को हमको समझ के जजमेंट लेना है, और सॉफ्टवेयर पेशेंट का एंटीरियर
समझ नहीं सकता, पेशेंट के अंदर की आंतरिकता को वो ध्यान में नहीं ले सकता। ये सॉफ्टवेयर का वीक पॉइंट है। तो इतना बड़ा वीक पॉइंट है सॉफ्टवेयर का, वो आपको किस प्रकार से सहायता करेगा? आपको जगह जगह पर एक ट्रेडिशनल जवाब देगा, मगर हो सकता है आप उस वर्तमान समय में सिचुएशन को ध्यान में लेते हुए, सरकमस्टेंसेस के बारे में सोचते हुए आपके हर डिसीजन एक्यूरेट हो सकते हैं, क्योंकि आप जिंदा इंसान, आपके अंदर प्राण शक्ति है, जो आपको जो समय में जो घटना घट रही है उसको आप गहराई से नाप सकते हो और उसके बारे में आप सोच सकते हो। क्या ये बातें सॉफ्टवेयर आपको सोच के बता सकता है नहीं। कि सामने वाला व्यक्ति के अंदर कितना झूठ है, कितना सच है? सॉफ्टवेयर ये बोल नहीं सकता। सॉफ्टवेयर हर बार एनालिसिस करते जाएगा, हर चीज को कट करके देखते जाएगा, डिसेक्ट करके सोचेगा, मगर आप हर चीज को जोड़ जोड़ के सोचेंगे। इस बात का उस बात का जोड़ लगा के आप उसके का अर्थ निकालेंगे, मगर सॉफ्टवेयर ये बात नहीं कर सकता। कितना भी साइंस एडवांस हो गया तो भी ये जोड़ लगा के बाय सिंथेटिक मेथड, बाय उसके एक गहराई में जाके जो आप सोच सकते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं सोच सकता। सॉफ्टवेयर में उतनी काबिलियत नहीं है, रेपर्टरी में उतनी काबिलियत नहीं है जो काबिलियत आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर पेनिट्रेशन पावर है। जैसे आप डॉक्टर हैनीमान का एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी पेनिट्रेशन पावर डे बाय डे इम्प्रूव हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। आपकी इनसाइट आप पावरफुल हो जाती है तो आपके काम में एक्यूरेंसी आ जाती है और आपका जजमेंट फेवरेबल बन सकता है। तो इतनी बड़ी सुविधा वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और उसके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लॉ ऑफ इजी, ये दोष को आपको नष्ट करना पड़ेगा। आप पहले आपको खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा, तब जाके आप फाइट खेलने के लायक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में 1000 प्रकार के वेपन्स हैं, मगर आपके पास में शौर्य नहीं है, आपके पास में बहादुरी नहीं है, आपके पास में जजमेंट पावर नहीं है, तो क्या वेपन्स आपके काम में आएंगे? आपको हर सिचुएशन में आप निर्णय कैसा लेंगे? आपके पास में रिवॉल्वर है, आपको ध्यान में आना चाहिए कि मुझे राइफल यूज करनी है कि रिवॉल्वर यूज करना उचित है। मेरे को कौन से परिस्थिति में एक्चुअली मुझे क्या बात करने से क्या फायदा हो सकता है, ये मुझे सोचते आना चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद को मेहनत उठानी पड़ेगी। जब आप उसमें पूर्ण रूप से एक हद तक आप स्ट्रांग बनेंगे, तो वो स्ट्रांग होने के बाद में आपको ये सॉफ्टवेयर आप हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो ये सॉफ्टवेयर, ये मशीनरी दुनिया आपका विश्वासघात कर सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। मगर अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आपका विश्वासघात कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी इनसाइट स्ट्रांग बनेंगी तो आपके सामने कैसा भी डाटा आपके सामने प्रकट हो गया, एक्सप्लोर हो गया, तो भी आपको कोई फंसा नहीं सकता। आपका जजमेंट परफेक्ट होगा, मगर उसके लिए आपको खुद की तो तैयारी करनी पड़ेगी। आपको लॉ ऑफ इजीनेस, ये दोष आपको नष्ट करना पड़ेगा। जब आपका ये लॉ ऑफ इजीनेस दोष नष्ट हो जाएगा, आप हर जगह पर आप खुद काम करेंगे, खुद सोचेंगे। आप बार बार सिंबॉलिक मटेरियलिटी का देखते जाएंगे, हर बार उस गली से आप गुजरते जाएंगे, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा
कि आपको सारे पॉइंट आपके अंदर परफेक्टली डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। उसका एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन आपके अंदर तैयार होते जाएगा। आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये सोरिक सिम्टम्स है और ये मेडिसिन में इतने पॉइंट्स है, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, बार बार वो आप कम कर रहे हो, बार बार उसके इधर आप नज़र रख रहे हो, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें इतने पॉइंट है, उसमें का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, 4 पॉइंट में के 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, 5 पॉइंट में के 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो उससे आपकी एक्यूरेंसी ज़्यादा आएंगी। और सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं बताएगा कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे रेपर्टरी आपको बताती है 3 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, इस प्रकार का रेपर्टरी फरेब निर्माण करती है। मगर ये 2 मार्क भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 1 मार्क भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये बातें रेपर्टरी तय नहीं कर सकती, सॉफ्टवेयर तय नहीं कर सकता। भले आप उसको इस ढंग से भी देखेंगे, भले आपको वो जो सामने वाली चीज़, सामने वाला स्टेटमेंट महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, मगर वो बहुत काम का रहेगा। तो ये जो रेपर्टरी का जो ढंग है, वो जो शॉर्टकट निकाला डॉक्टर केंट ने, ये इसके वजह से आप न चाहते हुए भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट खो देते हो। मगर आप जब खुद मेहनत करेंगे, भले सामने वाला 1 मार्क का लक्षण होगा या उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं लगेगा, मगर आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको उसकी परफेक्ट वैलिडिटी आपको ध्यान में आ जाएंगे कि आप इसको क्या कीमत देना चाहते हैं। आज इस तारीख में, इस समय आप मैं इसको कीमत क्या दे रहा हूँ, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। वाक्य रचना में फर्क हो सकता है, मगर जब आपके सोचने में, आपके पेनिट्रेशन पावर में फर्क नहीं हो सकता। और मास्टर आपसे अपेक्षा ये करते हैं, एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि आपके पास में पेनिट्रेशन पावर चाहिए, आपके पास में इंसाइट चाहिए। मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं कि आपको पेनिट्रेशन पावर कमजोर चलेंगी, तो क्या आप इसका स्वीकार करेंगे? अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपकी इंसाइट ज़्यादा नहीं हुई तो चलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? चल जाएगा। आप बोलेंगे कि मुझे महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में सोचना है, तो मेरी इंसाइट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, मेरी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा चाहिए। तो ये आप तो अपेक्षा करेंगे ना खुद से, भले आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ हो, मगर ये आपको प्राप्त होना चाहिए। और डॉक्टर हैनीमान आपको कमज़ोर करना नहीं चाहते, वो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। उनको उतनी अक्ल है, वो समझते हैं कि ये बहुत सारी सुविधा आपको बहुत मदद कर सकती है, मगर डॉक्टर हैनीमान, इनकी नज़र उसके बुरे असर पर है। डॉक्टर हैनीमान ये जानते हैं कि ये सुविधा मिलने से, ये सॉफ्टवेयर की सुविधा मिलने से आपके साथ में कितना बड़ा फरेब होने वाला है, ये डॉक्टर हैनीमान अच्छी तरह से समझते हैं और वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। क्या एक बाप अपने बेटे को स्ट्रांग बनाना नहीं चाहता? क्या आप कमजोर जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप एक कमजोर बुद्धली की जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? आप पुरुषार्थ की जिंदगी को अपनाना क्यों नहीं चाहते? डॉक्टर हैनीमान चाहते कि आप पुरुषार्थी बने, आप स्ट्रांग बने, आप तेजस्वी बने, ये डॉक्टर हैनीमान चाहते। इसलिए डॉक्टर हैनीमान उसको शॉर्टनेस का, इजीनेस को, डॉक्टर हैनीमान उसको दोष बोलते हैं, वो गुनाह बोलते हैं। ये उद्देश्य है उनका, उसमें बुरा क्या है? अगर वो आपसे चाहते कि आप उतने स्ट्रांग बने, तो आप स्वीकार करो। कुछ समय लगेगा, शुरुआत में तकलीफ तो होंगी, हर एक को तकलीफ होती है, मगर एक समय ऐसा आएगा कि आप थैंकफुल हो जाएंगे डॉक्टर हैनीमान के प्रति। आप बोलेंगे बहुत अच्छा किया, उन्होंने हमको तकलीफ दी।
ताकि आज हम स्ट्रांग बने, हम एनर्जेटिक बने, क्योंकि उन्होंने हमको इस टाइप से ट्रेनिंग दी है। मिलिट्री का ट्रेनिंग है, कमांडो का ट्रेनिंग है। क्या आराम खुर्ची पर बैठने से कमांडो का ट्रेनिंग प्राप्त होगा? तो डॉक्टर हेनीमैन आपसे काम करवाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ध्यान में लो। उनका उद्देश्य ध्यान में आने के बाद में आपको इसकी सुविधा, असली सुविधा, उसकी असली बेनिफिट आपको ध्यान में आ जाएगा और आप उनके प्रति थैंकफुल रहेंगे। इज इट राइट? यस सर। इट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कि मास्टर हेनीमैन का एक्सपेक्टेशंस था कि केस टेकिंग लेने के बाद में पेशेंट के नोट्स निकालना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। मास्टर बोलते हैं पेशेंट के नोट्स निकालना चाहिए। देखो बात क्या रहती है, ये जो आपके सामने कैमरा है, ये कैमरा क्या कर रहा है? जो मैं बातचीत कर रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैमरा आज के तारीख में इस समय पर उसको जो भी बातें दिखाई दे रही है वो कैप्चर कर रहा है। ये इसकी गुणवत्ता है। अगर मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, कुछ समय के बाद में मैं बोलूं कि मैं जो वाक्य बोला हूं वो वाक्य मैं फिर से रिपीट करके बोलता हूं, और उसमें क्या वही सौंदर्य रहेगा? आज इस समय में जो आपसे बातचीत कर रहा हूं उसकी मधुरता, उसका सौंदर्य कुछ समय के बाद में चेंज होने वाला है, क्योंकि जीवन ये बहता प्रवाह है। जीवन नदी के जैसा बहता हुआ पानी है। और जब आप हर बार नोट्स निकालते हो तो नोट्स निकालने के मेथड से, उस नोट्स निकालने के दृष्टि से आप सोचना चालू करते हैं, आप थिंकिंग करना चालू करते हैं, आप वर्दीनेस की प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचते कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है, सही है गलत है, इस समय मैंने क्या करना उचित है। तो ये बार बार आप सोचते हो, और बार बार सोचने के वजह से आपके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि आप बार बार नोट्स निकालते हो, बार बार सोचते हो कि सचमुच ये हुआ है या नहीं हुआ, या इससे क्या हो सकता है। आपके मन में 10 सवाल निर्माण होंगे और आप उसका सही जवाब आप निकाल सकेंगे। आप नोट्स निकालने के बाद में हो सकता है कि आपको बहुत सारी आइडिया आपको ध्यान में आ जाएंगी। आपको डॉक्टर हेनीमैन के अलग अलग स्ट्रेटजी, उनकी युद्ध नीति आपको ध्यान में आ जाएंगी। आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि अगर मैं ऐसे दवाई के डोज दूँ तो ऐसा असर हो सकता है, पेशेंट मेरे को इस ढंग से रिस्पॉन्स दे सकता है, इस टाइप से काम हो सकता है, उस टाइप से काम हो सकता है, ऐसा करूँगा तो ज़्यादा सुविधाजनक बनेगा। मैं अगर पेशेंट को बोलूँ कि भाई तुम दूध पीते जाओ, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि मैं पेशेंट को हरी सब्जी खाने के लिए बोलूँगा, ये पेशेंट मानेगा कि नहीं। आप अलग अलग डायमेंशन से सोचेंगे जब आप नोट्स निकालेंगे। तो नोट्स निकालने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अलग अलग डायमेंशन से सोचो, आप ऑर्थोडॉक्स मत बनो। आपके दिमाग में प्रोटीन विटामिन लेके अपने आप को खत्म मत करो। आप अपने तरफ से सोचो कि कौन सी बात उचित है, मैं कौन सी बात करूंगा तो ये बात फायदेमंद रहेगी, मैं किस ढंग से बोलूंगा तो ये बात अच्छी रहेगी। तो आप हर बार सोचेंगे, हर बार आपकी युद्ध नीति अलग अलग रहेंगी और आप उसके गहराई को आप पकड़ सकेंगे। यही तो डॉक्टर हेनीमैन चाहते हैं। हर एक पेशेंट अलग अलग है, एक पेशेंट एक जैसा नहीं है, एक ब्रोंकाइटिस दूसरे ब्रोंकाइटिस के जैसा नहीं है, एक अस्थमा दूसरे अस्थमा के जैसा नहीं है, एक अस्थमा को हार्ट के पैल्पिटेशन है तो दूसरे अस्थमा के इधर रश ऑफ ब्लड का सोरिक सिम्टम ज्यादा है, अलग अलग वेराइटी है।
तो उनके सब इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग रहेंगे, उनकी सिम्टोमेटोलॉजी भी अलग अलग रहेंगी। जो आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, जो आप उनके लिए परहेज बोलेंगे या जो भी आप उनको इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आप वार्निंग देंगे, तो हर बार आप सोचेंगे ना, क्या ये सोचना गलत है? आप सोचेंगे कि मैं इस समय इस व्यक्ति के लिए क्या उचित रहेगा। अगर मेरे सामने एक अनपढ़ व्यक्ति आ गया तो मैं उसको क्या बोलूं? मेरे सामने बुद्धिमान व्यक्ति आए तो मैं उसके लिए क्या बोलूं? आपको हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में करुणा चाहिए। आपको हर एक व्यक्ति को आपको जस्टिस देना है। तो जस्टिस देना है तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा, और आपको सोचना है तो बार बार आपको नोट्स निकालना पड़ेगा। नोट्स का मतलब ही ये है कि आप सोच समझ के काम करना। दैट्स कॉल्ड नोट्स। व्हाट डू मीन बाय द नोट्स? नोट्स मीन्स आप हर घड़ी आप सोचते हो और आप कुछ बातें तैयार करते हो, इसको बोलते नोट्स। नोट्स ये प्री प्लानिंग का काम नहीं है। हर सिचुएशन में आपके अंदर का इंस्पायरेशन, आपके अंदर का पेनिट्रेशन पावर, आपके अंदर की इनसाइट पावर, इन सारी बातों का अर्क है, इन सारी बातों का जोड़ है। दैट्स कॉल्ड नोट। एक ऑर्थोडॉक्स रूप से नहीं बोला। क्या डॉक्टर हनीमान इतने बेवकूफ है? अगर आपके पास में 100 पेशेंट आए तो 100 पेशेंट के नोट्स क्या एक जैसे निकलेंगे? नो सर। मगर आप सोचेंगे ना कि मैं इसको ये इंडिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, इस पेशेंट को मैं इस ढंग से बात करना उचित रहेगा, इस पेशेंट में बात नहीं करना उचित रहेगा। आप हर जगह पर सोचते हो तो आप ये सोचने की कला आपको मिलती है, चिंतन करने की कला मिलती है। इतनी बड़ी गिफ्ट डॉक्टर हनीमानन आपको देना चाहते हैं, क्यों रोक रहे उनको? क्यों रोक रहे उनको? इतनी बड़ी ताकत देना चाहते हैं कि आपका जजमेंट परफेक्ट हो। तो आप उनको ऑर्थोडॉक्स क्यों बनाना चाहते हो? ऑर्थोडॉक्स नहीं है। एवरी टाइम आप खुद को रिन्यूट कर रहे हो। एवरी टाइम आप सोचते हो कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा। यही तो आपकी विवेक बुद्धि है, यही तो आपकी असली उपासना है, यही तो आपकी असली तपस्या है। Is that clear? Yes, sir. Thank you so much for giving me. Any more question? No, thank you so much, sir. Okay.